आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि किस प्रकार से आप कोटक 8110 बैलेंस सेविंग अकाउंट घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू आप अपने मोबाइल फोन से कैसे खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज देने का जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फीस लिया जाएगा। ये जो आपका अकाउंट होने वाला है ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होने वाला है। मतलब कि इसमें आप ट्रांजेक्शन करो अथवा ना करो फिर भी आपके अकाउंट से 1 रुपया भी चार्ज नहीं काटा जाएगा मेंटेनेंस के नाम पर। आपको इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करने पड़ेंगे, इसका पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड किस प्रकार से आप घर बैठे अपने एड्रेस के ऊपर मंगवा सकते हो, तो कंप्लीट प्रोसेस A to Z आज के इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो ये आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा कोटक महिंद्रा का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और यहां पर आपको सारा चीज बता देगा। जैसे कि अगर आप कोटक का 811 अकाउंट ओपन करते हो तो 6000 रुपए तक कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर 6.5% तक आपको इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और तो और ये जो प्रोसेस होने वाला है ये 100% डिजिटली प्रोसेस होगा और आप अपने मोबाइल फोन से कोटक महिंद्रा का 8110 बैलेंस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं पर सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके जस्ट नीचे के कॉलम में यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और यहां पर जो भी आपका पिन कोड है, अगर आपका पिन कोड सर्विसेबल नहीं है, अगर आपका गांव का एड्रेस का पिन कोड दिखा रहा है और वो एरर आ रहा है, तो यहां पर जो भी आपके सिटी का या फिर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है यहां पर आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहीं पर ओपन अकाउंट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आएगा, तो यहां पर सिंपली ओटीपी फिल करके नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपको अगले पेज के ऊपर ले चल जाएगा। यहां पर आपको अपना पैन नंबर डालना है। उसके जस्ट नीचे के कॉलम में आधार नंबर में जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है यहां पर सिंपली आप उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद यहीं पर आपको एक चेक मार्क को टिक करने का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली इसको टिक करके नीचे में आपको प्रोसीड टू वेरीफाइड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी आपके आधार नंबर से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी जाएगा, तो सिंपली यहां पर आपको ओटीपी को फिल कर देना है। तो यहां से आपका लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, तो सिंपली यहां पर अलाउ एक्सेस के ऊपर क्लिक करके आप इसको परमिशन दे दीजिएगा। देन फिर से कोटक 811 के लिए यहां पर फिर से आपसे कुछ परमिशंस मांगा जाएगा, तो सिंपली फिर से यहां पर आपको अलाउ कर देना है। तो यहां से जो भी आपके आधार कार्ड का डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, सारा चीज आपके सामने आ जाएगा। तो यहां से आप सारे डिटेल को अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहां से आपका कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि यहां पर आपसे फादर्स का नाम मांगा जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑक्यूपेशन में आप क्या काम करते हो वो आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको अपना मंथली इनकम सेलेक्ट करना है, मेजर ऑफ इनकम सोर्स सेलेक्ट करना है और उसके जस्ट नीचे के कॉलम में यहां पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। अब इतना चीज को भरने के बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहीं पर आपका इंटर मदर माइडेन नेम करके आपको एक ऑप्शन दिखा देगा, तो इसको हल्के में ना लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर जो भी आपका मदर का नाम है सिंपली यहां पर वही आप फिल कर दीजिएगा। देन नीचे में आपको फिर से अपने मम्मी के नाम को एक बार कंफर्म करना है और जो भी यहां पर आप नाम डाल रहे हो उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप कोटक महिंद्रा का ऐप में लॉगिन कीजिएगा तो ये नाम आपसे खोजा जाएगा। इतना काम करने के बाद नीचे में आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आप अगले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाइएगा। अब देखें यहां पर आपको एक एरर दिखा सकता है, जैसे कि मेरे में एरर दिखा रहा है कि मेरा जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो गांव का एड्रेस है, तो वहां पर मेरा सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर आप गांव के एड्रेस पर आते हो तो आपके दोस्त, मुहिम, यार, रिश्तेदार कोई भी तो शहर में रहता होगा जहां पर नियर बाय 20 किलोमीटर में कोटक महिंद्रा का ब्रांच अवेलेबल हो। अब देखिए आपको उनका ही एड्रेस डाल देना है। डोंट वेरी, यहां पर जो भी आप एड्रेस डालिएगा वो एड्रेस पर केवल आपका पासबुक और एटीएम कार्ड भेजा जाएगा। उसका ना ही आपसे कोई वेरिफिकेशन मांगा जाएगा और ना ही उसके लिए आपसे कोई भी डिटेल मांगा जाएगा। तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जो भी आपके मित्र या फिर रिश्तेदार का यहां पर एड्रेस है तो सिंपली उनका एड्रेस आप फिल कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हाउस नंबर या फ्लैट नंबर में यहां पर आप डाल दीजिएगा। अगर हाउस नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो 00 डाल दीजिएगा। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में जो भी उनका एड्रेस है वो सिंपली डाल दीजिएगा। लैंडमार्क में जो भी उनके नियर बाय को लैंडमार्क है सारे डिटेल को डाल दीजिएगा। उसके नीचे में आपको पिन कोड को सिलेक्ट करके सारे एड्रेस को अच्छे तरीके से डन करने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको वीडियो केवाईसी के पेज के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां से सिंपली आपको कुछ डिटेल को ध्यान में रखने के लिए बोल रहा है, जैसे कि आपके पास आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है, मतलब जो
कार्ड होता है ना, वो आपके पास होना चाहिए और आपके पास एक वाइट पेपर होना चाहिए जिस पर आप कलम से सिग्नेचर कर सको। जो भी आप साइन मारते हो वही स्टाइल में साइन मार दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो पैन कार्ड है उसका कोई जीरोक्स कॉपी आपके पास नहीं होना चाहिए। तो सारी डिटेल को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद नीचे में आपको गो टू वीडियो केवाईसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपको अगले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट, मतलब आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से आपसे खोज रहा है ओरिजिनल पैन कार्ड। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, टेक फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का एक फोटो खींचना है और जैसे ही आप फोटो खींचेगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। अब दूसरे प्रोसेस में खोज रहा है कि आपको अपना एक सेल्फी लेना है। तो टेक फोटो के ऊपर क्लिक करके बढ़िया से मुस्कुराते हुए एकदम बढ़िया बैकग्राउंड में आपको एक फोटो खींचना है। ध्यान रखिएगा आपका जो बैकग्राउंड है वो रेड ब्लू कुछ भी हो, बस एक कलर में हो और बढ़िया लाइट कंडीशन होना चाहिए। अब देखिए सेल्फी खींचने के बाद वो सेल्फी आपका ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तीसरे प्रोसेस में आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। व्हाइट पेपर पर एक साइन मारिएगा और सिंपली टेक फोटो के ऊपर क्लिक करके उसका भी फोटो खींच लीजिएगा और वो आपको डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ये आपको डायरेक्टली अगले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ से आपको अपना नॉमिनी को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। तो नॉमिनी वो होता है कि अगर आपके साथ कभी कुछ दुर्घटना हो गया तो आपके खाते का पूरा एक्सेस आपके नॉमिनी को बना दिया जाएगा और आपका जितना पैसा है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नॉमिनी को ऐड करने के लिए यहाँ पर जो भी नॉमिनी का नेम है यहाँ पर डाल दीजिएगा। नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, जैसे कि मान के चलिए कि मेरे भैया हैं तो यहाँ पर ब्रदर सेलेक्ट कर दीजिएगा और जो भी नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है, जो भी उनके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर सिंपली डेट ऑफ बर्थ को डाल दीजिएगा। अब इतना काम करने के बाद नीचे में आपको सेम एज योर एड्रेस करके आपको एक ऑप्शन दिखाएगा। तो बेसिकली अगर नॉमिनी आपके पापा मम्मी या भैया या दीदी हैं तो भाई साहब वो भी आप ही के एड्रेस पर रहते होंगे। तो सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। या फिर अगर वो कोई दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो इसको अनटिक करके उनके एड्रेस को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर भर लेना है। तो मान के चलिए कि मेरे भैया मेरे ही एड्रेस पर रहते हैं तो सेम एज एड्रेस के ऑप्शन को मैं टिक जैसे ही करता हूं तो मेरा एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर डला गया। नीचे में आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिखा देगा। अब समझिएगा कि क्या बेनिफिट होता है कोटक 8110 बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने से। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा जो है वो आपको दो प्रकार के बैंक अकाउंट ऑफर करता है। सबसे पहला होता है 811 क्लासिक अकाउंट और दूसरा होता है 811 सुपर क्लासिक अकाउंट। तो यहाँ पर आप दोनों के बेनिफिट समझ लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको इनमें से कौन से अकाउंट को ओपन करना है। तो अगर आप कोटक 811 का क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हर एक प्रकार का सब चीज जीरो होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस जीरो रहेगा, मंथली डिपॉजिट करो या ना करो जीरो रहेगा। उसके बाद जो भी शॉपिंग पर आपको डील्स पर ऑफर रहेंगे वो आपको मिलेगा। उसके साथ फ्री में आपको वर्चुअल कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप चेकबुक का रिक्वेस्ट करोगे तो आपको चेकबुक देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आपको वर्चुअल असिस्टेंट का आपको सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर अगर 811 में सुपर क्लासिक अकाउंट को आप ओपन करते हो तो यहाँ पर जो आपका मिनिमम बैलेंस है वो ₹0 होना चाहिए, बट आपको महीने में अपने अकाउंट में कम से कम एक बार भले 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही सही आपको ₹5000 डालना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है। तो भाई आप उसको डालकर तुरंत निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ये बोलता है कि हाँ कम से कम आपको 5000 का ट्रांजेक्शन दिखाना पड़ेगा, भले आप 2 मिनट के लिए काहे नहीं दिखाओ। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फ्लैट 5% तक का आपको कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप 500 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हो। तो यहाँ पर आपको फ्री में प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। और तो और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चेकबुक आपको पर ईयर फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर जो डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट है वो भी आपको इसी के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको ₹300 एनुअल फीस लिया जाएगा, मतलब सालाना फीस के तौर पर आपके अकाउंट से ₹300 कट हो जाएंगे। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो कि यहाँ पर उनको कौन सा अकाउंट खोलना है, 811 क्लासिक अकाउंट। तो ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों अकाउंट में कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। तो सिंपली जो भी आपको अकाउंट ओपन करना है उसको सिंपली उसके नीचे सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपसे ₹1000 का मिनिमम डिपॉजिट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप बैंक अकाउंट खोल रहे हो। लेकिन इसमें एक खासियत ये भी होता है कि जैसे ही आप इसमें 1000 डिपॉजिट करोगे आप चाहो तो तुरंत का तुरंत ये पैसे को निकाल सकते हो। तो भाई आप दोस्त मुहिम किसी से भी कुछ समय के लिए ₹1000 मंगवा लीजिए, उसके बाद आप तुरंत ये अकाउंट खोलने के बाद आप तुरंत उसका फोन पे वगैरह से ट्रांजेक्शन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो सिंपली यहाँ पर 1000 डालकर नीचे में आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, और नीचे में आपको पे वीए क्यूआर कोड का भी आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली पे वीए क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये ज़्यादा आसान होता है। तो सिंपली जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कोटक महिंद्रा का ऑफिशियल स्कैनर आ जाएगा। तो इसको आप किसी भी दोस्त, मुहिम, भैया, पापा, भाभी, किसी के पास भी भेजकर आप इसको स्कैन करवाकर 1000 रुपये का उनको बोलिएगा कि पेमेंट कर देने के लिए। तो यहाँ पर आपको इस पेज के ऊपर कुछ समय वेट करना है, तो ये आपको अगले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ से आपको इसके कुछ टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। तो अगर आप चाहो तो एक एक करके एक्सेप्ट कर सकते हो, अन्यथा यहीं पर आपको सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करके सारे टर्म्स को अच्छे तरीके से पढ़कर सिंपली यहां पर सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। नीचे में आपको एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपको वीडियो केवाईसी के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहां से वीडियो केवाईसी के लिए कोटक महिंद्रा का एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे कुछ समय वेट करने के बाद। तो यहां पर आपको बिल्कुल भी बैक नहीं करना है। अब यहां से आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा वीडियो के लिए, तो सिंपली आपको यहां पर परमिशन को सिंपली अलाउ कर देना है। तो कुछ समय वेट करने के बाद कोटक महिंद्रा का एजेंट आपके साथ जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेंगे जो कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर इजीली मेंशन होगा। उसके बाद इतना काम करने के बाद वो आपसे फेवरेट हीरोइन, बॉलीवुड हीरो, फेवरेट गाड़ी और यही सब कुछ डिटेल पूछेंगे, ताकि उनको पूरी तरीके से विश्वास हो जाए कि ये जो आदमी बैठा हुआ है एक ह्यूमन है और उस पर किसी का भी कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है अकाउंट ओपन करने के लिए। उसके बाद वो आपका एक पैन कार्ड का फोटो खींचेंगे, आपका एक सेल्फी लेंगे और उसके बाद आपका काम खत्म हो गया और 24 से 48 घंटे के बाद आपका जो कोटक महिंद्रा का है ना, वो भैया आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपका अकाउंट नंबर सारा चीज आपको दे दिया जाएगा। और उसके बाद आप कोटक महिंद्रा का जो ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके उसमें साइन इन कर लीजिएगा। और उसके बाद उस एप्लीकेशन से आप डायरेक्टली कहीं पर भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं, पैसे को ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और हर एक प्रकार का ट्रांजेक्शन आप उससे कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है तो जो पैसा आपका कटा है जहां से भी, उसी यूपीआई के ऊपर दोबारा से भेज दिया जाएगा। और इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई कोटक महिंद्रा भाई बहुत विश्वसनीय बैंक है और बहुत बढ़िया बैंक है। तो इसमें थोड़ा सा भी हेडेक मत लीजिएगा। 24 से 48 घंटे में आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा और पैसा कटा है तो ओपन हो ही जाएगा। अगर नहीं भी होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका पैसा भेज दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करना है तो यहां पर वीडियो आ चुका होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इंडसइंड बैंक अकाउंट को ओपन करना है तो यहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।